शुश्रूषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमंगिरः। सम्मान के योग्य आचार्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, अतिथि महानुभाव, प्रिय ब्रह्मचारियों, हमारे मध्य में माननीय स्वामी सोमानंद जी लंबे काल से विद्यमान है। स्वामी जी अजमेर में भी और यहाँ पर भी दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया है और दर्शन के स्वाध्याय के प्रति उनके अंदर एक रुचि थी। दर्शन शास्त्र में ऋषियों ने क्या कहा उस विषय को जानना, उस विषय को समझना और उस विषय को सिद्धांत के साथ जोड़ना। एक तो सिद्धांतों का परिज्ञान होना, सामान्य रूप से हम महर्षि दयानंद जी के सिद्धांत जो सत्यार्थ प्रकाश में है उसको जानते हैं, लेकिन दर्शनों में इन सिद्धांतों का कहाँ वर्णन है, कैसे प्रतिपादन है, वो एक हमको विशेष दृष्टि, विशेष विचार मिलता है। तो स्वामी जी अजमेर में पहुंचे, वहां कुछ दर्शनों का अध्ययन किया और उसके बाद फिर यहाँ पर आकर योग दर्शन, सांख्य दर्शन का अध्ययन किया। 1 वर्ष से भी अधिक काल स्वामी जी यहाँ पर निवास किए हैं। आज साधु का अर्थ ही होता है जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन नहीं जीता है, केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए जो जीवन नहीं जीता है। ऐसी स्थिति में एक साधु स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए प्रयत्न करता है। तो स्वामी जी अध्ययन के लिए, दर्शन शास्त्र का परिज्ञान के लिए आश्रम में आए थे। जैसे उनका पूरा हुआ, आगे जैसे भी उनका अनुभव हम सुनेंगे, आगे उनके भविष्य के योजना के बारे में हम जानेंगे। और यहाँ रहते हुए उनको जो पुस्तक ग्रंथ पढ़ने को मिले वो तो मिले, उससे भी जो अनुभव हुआ वो भी बताए, और अन्य जो कुछ जीवन में अनुभव हुआ, कुछ नई बात, कुछ नई अनुभूति हुई, तो वो सब भी हमारे सामने बांटने के लिए हम निवेदन करते हैं। माननीय स्वामी सोमानंद। यस्य भूमि पितान्तरिक्षम् उतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय स्वामी जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारियों, जिस प्रकार से माता पिता का ऋण होता है उसी प्रकार आचार्य का भी ऋण होता है। माता पिता जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, परंतु एक आचार्य जो है हमारे को पशुता से छुड़ा करके एक उत्तम मनुष्य बनाता है, देवताओं तक पहुंचाने का प्रयास करता है। उसका ऋण उससे भी मैं समझता हूं बहुत बड़ा होता है। तो इन 3.5 पौने 4 वर्षों तक मैंने आचार्य के सानिध्य में रह करके दर्शनों का अध्ययन किया, अनुभव भी हुए काफी। परंतु मैं जिस स्थिति में आया था, मेरा विचार तो बहुत पहले से ही था। 2 महानुभावों ने मेरे को विशेष प्रेरणा दी। एक तो कर्मवीर वेदार्थी जी कि स्वामी जी आप यहाँ क्यों पड़े हो, वहां जाओ, गुरुकुल में आचार्य जी के पास जाओ, दर्शनों का अध्ययन करो। तो मैं गुरुकुल कालवा में था उस समय, तो मैं कहा भाई देखते हैं। और एक ज्ञानेंद्र जी, उन्होंने भी प्रयास किया कि आप वहां जाओ, पर उधर से आचार्य जी नहीं छोड़ रहे थे कि नहीं आप यहीं रहे, गुरुकुल की व्यवस्थाओं में सहयोग करो। तो मैं यहां आने ही वाला था। तो फिर उन दिनों आचार्य जी का देह अवसान हो गया, तो मैं एकदम टूट सा गया था, जैसे व्यक्ति अनाथ सा हो जाता है।
और शायद ही मेरे को इतना दुख कभी हुआ होगा जो आचार्य जी की मृत्यु के बाद मुझे दुख हुआ, इतना शायद मेरे जीवन में तो कभी मुझे महसूस नहीं किया। चाहे घर में युवा मृत्यु भी हो गई किसी की, तो भी मैंने कोई नहीं, शरीर है, बदलता रहता है, ऐसा मान लेता था और मैं निश्चिंत रहता था, मुझे परेशानी नहीं होती थी। परंतु मैं काफी उस समय में काफी स्थिति मेरी खराब थी, मानसिक स्थिति मेरी काफी कमजोर हो गई थी। और जिस दिन आचार्य जी का शांति यज्ञ था, उसी दिन मैं आचार्य जी के साथ अजमेर में पहुंच गया। वैसे तो मैं फुलेरा के लिए, सांबर के लिए आया था कि मेरा वहां कार्यक्रम है आचार्य जी, मैं आपके साथ चलता हूं और 2-3 दिन के बाद आऊंगा। तो आचार्य जी ने शायद मेरे को स्वीकृति दे दी कि चलो। फिर रास्ते में चलते चलते मैं कहा पहले अजमेर ही पहुंचता हूं, कार्यक्रम बाद में देखता हूं। तो उन दिनों काफी सहानुभूति आचार्य जी से मिली मेरे को। आचार्य जी के सामने मैंने अपनी बात रखी तो मेरे को काफी संतुष्टि भी मिली और काफी स्नेह भी मिला आचार्य जी का मेरे को। और जब भी कहीं भी एक बार की घटना है, मैं बाजार में कुछ खरीदने जा रहा था तो पीछे से आचार्य जी आ गए, बाइक पे थे, स्कूटी पे, तो रोक लिया कि बैठो स्वामी जी, कहाँ जा रहे हो? माँ जी थोड़ा फल खरीद के लाना है, उधर जाऊं। ले बैठो। और जहां से फल खरीदना था मुझे उसके पास छोड़ दिया और कहा कि पैदल मत जाया करो, पैदल मत आया करो। मैं कहा और ले बाइक लेके आया करो, और संस्था की बाइक नहीं लेके आते तो मेरी ले आया करो, ये खड़ी है, ये ले आया करो। मुझे एक आत्मीयता का अनुभव हुआ कि अभी तो ज्यादा परिचय भी नहीं है और फिर भी इतनी आत्मीयता है। परंतु हमारा जो पहला अनुभव था वो भी मैं आपको बताऊं। पहले हम शुरू में आचार्य जी शिष्य मंडली के साथ केरल में सोमयाग में गए थे। सोमयाग में गए थे तो मैं और आचार्य राजेंद्र जी के साथ हम भी सोमयाग में आए हुए थे और रहने की व्यवस्था इकट्ठी ही थी। तो याग संपन्न हुआ, हम घूमने फिरने चले गए, घूमते फिरते कई मंदिरों में गए। उधर केरल साइड में कई मंदिरों में क्या है कि सिले हुए कपड़े पहन करके नहीं घुसने देते। बिना सिले कपड़े पहन रहे हो तो आप मंदिर में घुस सकते हो, ना तो वो कपड़े उतरवा देते, वो कपड़े उतरवा देते हैं। तो हम ऐसे ही मंदिर में गए तो सिले हुए कपड़े थे जिन जिन के उनके उतरवा दिए, और बाकी जो ऐसे थे हमारे जैसे कपड़े पहन रहे थे, चलो भाई। तो स्वामी जी ने कहा, आचार्य जी ने कहा कि स्वामी जी, हाँ आचार्य जी, ले देखो ये हमारी संस्कृति के लोग कपड़े उतरवा रहे हैं और ये जो ईसाई संस्कृति के लोग हैं ये अपने आप ही उतार के घूम रहे हैं, कौन से श्रेष्ठ है? मेरे को थोड़ा अक्षोभ सा हुआ, 1-2 बात ऐसी कही, मुझे अक्षोभ सा हुआ। क्या यार आचार्य जी ऐसी बात कह रहे, पर वो बात मेरे मन में रही। और जब यहाँ अजमेर आए, मीमांसा दर्शन पढ़ रहे थे, स्वामी जी भी साथ थे, तो आचार्य जी कई बार स्वामी जी के साथ व्यंग में बात करते थे। फिर धीरे धीरे मैं समझने लगा, मगा हो आचार्य जी तो व्यंग में कह रहे थे वो बात, मतलब वैसे नहीं कह रहे थे। जो क्षण था वो मेरा वैसे तो उस समय भी हो गया था, पर फिर मेरे दिमाग में आया कि ओ आचार्य जी ने तो ये व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया था कि मजाक कही थी कि वो ऐसा प्रयोग करते हैं। तो शुरू में तो काफी फील हुआ था, फिर वो बात मेरी क्लियर होगी, मगा हो आचार्य जी के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है, आचार्य जी का भी स्नेह मेरे को काफी स्नेह मिला। कोई भी बात हुई उसका अच्छे से समाधान भी किया और पूरा इज्जत और सम्मान भी दिया मेरे को, पूरा मान सम्मान आचार्य जी की तरफ से मुझे मिला। कहीं बाहर जाता हूँ, कार्यक्रम में जाता था तो आते ही पूछते थे स्वास्थ्य कैसा है, यात्रा कैसी रही, कैसा नहीं रहा। तो और स्टेशन तक छुड़वाते भी थे, कभी जाता तो पूछता तो कि ठीक है ब्रह्मचारी को ले जाना या उसको ले जाना और वो आपको स्टेशन पे छोड़ आना। तो इतना करना बहुत, मैं समझता हूं ये बहुत ही एक आत्मीयतापूर्ण व्यवहार है। और ऐसे ही ब्रह्मचारियों का भी मुझे बड़ा स्नेह मिला, सभी ब्रह्मचारियों से बड़ा स्नेहपूर्ण मेरा व्यवहार रहा। किसी भी ब्रह्मचारी ने मेरे साथ अभद्रता नहीं की, ना तो अजमेर में अभद्रता की और न ही यहां पर किसी भी ब्रह्मचारी के प्रति
किसी भी ब्रह्मचारी ने मेरे प्रति कोई अभद्रता नहीं की, बहुत ही प्रेम पूर्ण व्यवहार किया। अन्यथा गुरुकुलों में साधु सन्यासियों के प्रति या अपने आचार्य को छोड़ के दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार लोग नहीं कर पाते, या तो सिखाया नहीं जाता या संस्कार नहीं होते, कई कारण हो सकते हैं। तो परंतु मैंने यहां देखा कि यहां इतना अच्छा वातावरण मिला, और यहां भी और अजमेर में भी, दोनों ही स्थानों पर मुझे ब्रह्मचारियों की तरफ से बहुत ही स्नेह मिला, मान सम्मान मिला। सम्मान किया ब्रह्मचारियों ने मेरा, मेरे अनुभव भी सुनते थे कि जी आपने समाज में प्रचार किया, कैसे कैसे किया, कैसे किया, वो किया, तो वो सब मैं उनको शेयर करता था, बताता था कई बार, तो चर्चाएं होती रहती थी। तो वहां से मुझे वो मिला। और यहाँ का वातावरण तो बहुत सुंदर है, एकांत में है, जंगल में, साधु सन्यासियों के लिए बढ़िया है, अच्छा है। और ऐसे ही स्वामी जी का भी मुझे पूरा स्नेह मिला। जब भी कोई शंका समाधान होती थी, या तो मैं फोन पे पूछ लेता या कमरे में जाकर के पूछता, तो बड़ी ही सरलता से स्वामी जी भी उन शंकाओं का समाधान करते हैं। तो सभी लोगों के साथ मेरा स्नेहपूर्ण व्यवहार रहा। मैं ऐसा समझता हूं, मैंने किसी के साथ या मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो मैं सभी आश्रमवासियों, ब्रह्मचारियों, स्वामी जी, आचार्य जी आदि से सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि भाई जीवन है, त्रुटियां हो भी सकती हैं, हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं कि कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करें। तो ऐसे ही, और आचार्य जी का तो मैं बहुत बार बार धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने शिक्षा दी, और इस प्रकार से जो है बहुत ही उपकार आचार्य का हमारे ऊपर होता है। उस उपकार को हम उतारने में असमर्थ रहते हैं। बहुत मुश्किल से आचार्यों का, गुरु लोगों का जो है ऋण जो होता है वो बहुत मुश्किल से होता है। हम प्रयास करेंगे, जितना भी हमें शिक्षा प्राप्त की है उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे। मैं बड़ी बड़ी योजनाएं तो कोई बनाता नहीं हूं कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाऊं मैं और फिर वो हो नहीं, तो ऐसा मेरे बस का नहीं होता है। मैं जैसा स्वभाव में आता है वैसा कर लेता हूं, जितनी मेरी शक्ति होती है, जितना मेरा सामर्थ्य होता है, मैं उस प्रकार का काम करने का प्रयास करता हूं कि भाई मेरा सामर्थ्य इतना ही है और इतना मैं करने का प्रयास करूंगा। और रही आगे की योजना, आगे की यही है। यहां से मैं सांभर जाऊंगा। जयपुर और अजमेर के बीच में एक आर्य समाज मंदिर है। मैं काफी दिनों पहले वहां पर एक बार आया था, तो वहां पर आर्य समाज मंदिर के अंदर वो लोग ओम गणेशाय स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ऐसी ऐसी आहुतियां भी देते थे, यज्ञ भी करते थे, और ऐसे ऐसे भी वो करते थे। कहीं ब्रह्मा कुमारी के पोस्टर छिपे हुए हैं, कहीं वो 5-7 हाथ वाली देवी दुर्गा के पोस्टर छिपे हुए हैं। तो मैं गया, पहली बार जाके बैठा, उनको समझाया कि मैं कहा भाई ये आर्य समाज का काम नहीं है, ये ऐसे ऐसे ये मंत्र नहीं है। जी हम तो मंत्र ही समझ रहे थे, क्योंकि कई लोग आरएसएस के जुड़े हुए थे, तो वो तो ऐसे ही आहुति देते हैं, तो वो उनका बाहुल्य था, तो ऐसे ही करने लगे। पर मैंने जाकर समझाया तो उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया, और उन्होंने वो सब चीज छोड़ दी। वो पोस्टर पास्टर सब हटा के अब आर्य समाज के वैदिक विद्वानों, क्रांतिकारी, देशभक्तियों के सब चित्र उन्होंने वहां पर लगा दिए। तो उनका कई बार आग्रह था कि आप यहीं आओ, थोड़ी ही हमारे लोगों को शिक्षा दो, यहाँ रहो, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मगर आर्य समाज ऐसे खाली पड़े हैं, जो आर्य समाज खाली पड़े हैं, क्यों न हम उनमें जाकर के सेवा दें। नया आश्रम बनाने की अपेक्षा जो हमारी संस्थाएं खाली पड़ी हैं हम उनको संभालें, जब तक चलता है प्रयास करेंगे। तो हरियाणा और राजस्थान, एक आश्रम हरियाणा में है, तो वहां मैं अभी गया था। ब्रह्मचारी पूछ रहे थे कहाँ कहाँ गए जी, वो भी मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ। मैं हरियाणा, यूपी और राजस्थान 3 प्रांतों में गया था। ये 2-2.5 महीने लगभग 3 प्रांतों में मैंने भ्रमण किया। और जो हरियाणा में है, हरियाणा में मैं ज्यादातर 2 महीने लगभग मैं हरियाणा में रहा। और एक आश्रम है, स्वामी विश्वेश्वरानंद जी हुए हैं, उनका वो आश्रम है। अच्छे आध्यात्मिक आदमी थे, 111 वर्ष की उनकी आयु होकर के वो शरीर पूरा किया था। तो वहां पर दोनों समय यज्ञ होता है। वो ज्यादा आर्य समाजी तो नहीं है, पर आदमी अच्छे हैं, विद्वान नहीं है। वो उनका शिष्य जो है वो गृहस्थी था, उनको वो आश्रम की व्यवस्था सौंप गए कि भाई इसको चलाना, यज्ञ करना, रोज यहाँ पर इस व्यवस्था को संभाल के रखना। तो वहां मैंने 35 दिन का मौन किया।
मौन साधना रह करके, मौन अनुष्ठान करके 35 दिन वहां पर मैं रहा। आखिर में उन्होंने यज्ञ किया, कार्यक्रम रखा, तो वो भी बड़ी सफलता पूर्वक संपन्न हुआ, कोई बाधा नहीं आई मेरे उसमें। तो इस प्रकार से ये थोड़ी सी यात्रा का संस्मरण है कि मैं वहां रहा और फिर कई जगह जैसे घूमा, भिवानी गया, लोहारू गया। लोहारू में बहुत बचपन में मेरा एक साथी था, तो उसने मुझे बहकाया कि लोहारू आर्य समाज है, वहां ये व्यवस्था है, ये है, वहां पढ़ेंगे और विद्वान बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और हम दोनों उस समय घर छोड़ के भाग गए बिना ही घर वालों से बताए हुए। 20-30 साल पहले की बात है वहां। तो उस आर्य समाज में अब दोबारा जाने का मौका मिला, तो एक आर्य समाजी वहां मिल गया, तो वहां पर हम गए। तो ये जाति 5-7 आदमी आते हैं प्रतिदिन, ये ना साप्ताहिक यज्ञ करते हैं। तो वहां देखा, मैं कहा भाई यहाँ 30 साल पहले कभी आए थे हम, कोई आदमी मिलता तो हम यहाँ रुकते, पर देखा तो कोई व्यवस्था नहीं है, बस वो हफ्ते में यज्ञ कर लेते हैं और बात खत्म हो जाती है। तो वो भी बिल्कुल खाली पड़ा। कोई सन्यासी रहा था वहां, तो उन्होंने कुछ गतिविधियां चलाई, अब वो बिल्कुल खाली पड़ा है। तो इस प्रकार से क्या है, आर्य समाज के हम अलग अलग आश्रम बनाकर रहेंगे और आर्य समाज मंदिर खाली पड़े रहेंगे, तो उनमें कोई गतिविधि नहीं चलेगी। तो यही एक दिमाग में विचार आया, हालांकि अन्य भी वो है, तो यही एक विचार आया कि भाई हम क्यों न अपने आर्य समाज के मंदिरों में थोड़ी अव्यवस्थाएं भी हो, तो धीरे धीरे रहेंगे तो व्यवस्थाएं बन भी जाएंगी, थोड़ा हमें सहन भी करना चाहिए। तो इस प्रकार का मेरा विचार है आगे का कि मैं बने बनाए किसी आश्रम में ही रहेंगे और जिस प्रकार से शक्ति और सामर्थ्य है उस प्रकार से समाज की सेवा भी करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगे। अभी फिलहाल मेरा विचार यहीं तक है। तो ये थोड़े से शब्द जो है मैंने आप लोगों के सामने कहे, और काफी जो है सभी लगभग यहाँ और वहाँ अजमेर में और यहाँ मुझे तो कोई ऐसा लगता नहीं कि सामान्य रहा है। सामान्य जब गुरुकुल टूटा अजमेर से, तब मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि मैं अब कहाँ जाऊं। एक दर्शन बाकी हो गया, रह गया, योग दर्शन, सांख्य दर्शन स्वामी विश्वंग जी से पढ़ लिया था, योग दर्शन चालू होना था और उन्होंने सारी व्यवस्था खराब कर दी। स्वामी जी को आचार्य पद से हटा दिया, तो सब ब्रह्मचारियों की इधर आने की इच्छा होगी। मतलब मैं कहाँ जाऊं। पहले तो विचार था कि भाई चलो सांबर चलता हूं, फिर मगा संकल्प जो संकल्प किया था कि 6 दर्शनों का स्वाध्याय करना है, उनका अध्ययन करना है, वो रह जाएगा सांबर में, वो तो पूरा होगा नहीं। और अभी स्वामी जी का अभी निश्चित है ही नहीं कि कहाँ रुकेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, और पढ़ाई हो या ना हो, तो ये एक संकल्प जो है ये रह जाएगा। तो फिर मैंने सब विचार करके मैंने आचार्य जी से बात की कि आचार्य जी मैं यहाँ आना चाहता हूँ, योग दर्शन का स्वाध्याय मेरा बचा हुआ है। आचार्य जी ने शहर अनुमति दी कि ठीक है आ जाओ, स्वागत है, पर अकेला कमरा नहीं मिलेगा आपको। मैं कोई बात नहीं, मगर हम आपके साथ तो कहीं टीन के नीचे भी आप व्यवस्था करोगे, वहां भी रह लेंगे, पेड़ के नीचे भी रह लेंगे, झोपड़ी में भी रह लेंगे, हमें कमरों से कोई मोह नहीं है, 1 हो चाहे 2 हो, पर मुझे तो स्वाध्याय करना है। फिर स्वागत है, आओ, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ी ये दिक्कत है क्योंकि अजमेर से काफी लोग यहाँ आ गए और थोड़ी व्यवस्थाएं ऐसी हैं। तो आचार्य जी बोले ठीक है, तो मैं आ गया और अकेले ही रहा। तो ये थोड़ी सी बातें जो है, तो यहाँ आकर के देखा तो अकेला कमरा भी मिल गया, वो स्वामी विजय जी भी मेरे साथ रहे कुछ समय। तो यहाँ भी अच्छी व्यवस्था मेरे को मिली कि यहाँ भी व्यवस्था में कोई दिक्कत मुझे नहीं आई, कोई समस्या मुझे यहाँ पर नहीं हुई कि मैं बिना बाधाओं के यहाँ भी आराम से साल भर, वर्ष भर हो गया है यहाँ रहा। तो ये थोड़े से जो अनुभव मेरे हैं, बाकी सामान्य रहा है, विशेष रहा है। मैं पुनः पुनः अपने आचार्य लोगों का, स्वामी जी का, आश्रम वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे ऊपर जो उपकार किया है, वो बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया है, उसको मैं उतारने का प्रयास करूंगा जितना मेरा शक्ति और सामर्थ्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा, हाँ। स्वामी विश्वेश्वरानंद जो हैं वो एक फक्कड़ साधु टाइप थे।
वो कभी ट्यूबलों पे रहते थे, कभी किसी आश्रम में रहते थे। काफी लंबा समय उन्होंने इसी प्रकार का व्यतीत किया। उनका कोई आश्रम नहीं था और वो कहां पड़े ये मुझे जानकारी नहीं है, पर वो स्वामी दयानंद के अच्छे भगत थे, स्वामी दयानंद को मानते थे खूब, और उनके सामने स्वामी दयानंद की बातें भी बताते थे कि ऋषि तो एक ही हुआ है, स्वामी दयानंद। तो वो स्वामी दयानंद की बहुत प्रशंसा करते थे। फिर वहां घूमते घूमते वो एक परिवार में गए, तो परिवार वालों ने कहा कि आपको यहां रहना, आप यहां रह लो। नहीं, मैं ऐसे नहीं रहूंगा। उस परिवार की स्थिति बहुत दयनीय थी और जमीन 40 एकड़ जमीन थी उनकी, और ठेके पर दे देते थे, ऐसे ही मजदूरों से काम करवाते थे, कुछ पल्ला नहीं पड़ता था उनका। उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पे तुम्हारे पास रह सकता हूं। क्या? कि मेरे कहे अनुसार चलोगे तो मैं रहूंगा यहां, ये जमीन तुमने अपने आप बोनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है गुरुजी। तो उसके बाद उन्होंने जमीन स्वयं बोई। आज वो संपन्न परिवार है, क्योंकि जमीन तो खूब थी पर प्रयोग ठीक नहीं हो रहा था। तो उस सन्यासी ने उनका ठीक प्रयोग करवाया, उनको दिशा निर्देश दिया, और आज 1 एकड़ भूमि जो है उस परिवार ने उस सन्यासी को दान दे दी कि आप अपना आश्रम बनाओ, कैसे भी चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। और वहां पर उसको आश्रम बनाया, एक तालाब बनाया हुआ है, और ऐसे वो वहां पर स्थिर हो गई। फिर वो वहीं रहे 50-60 साल तक। उन्होंने अन्न भी नहीं खाया, केवल दूध और फल का वो सेवन करते थे। आलू भून लिया, खा लिया, अपनी साधना कर दी, अपना जो आश्रम का काम है वो करते रहे। ऐसा उनका सामान्य जीवन रहा है, पर लंबी आयु उन्होंने प्राप्त की। तो वो तो कहानियां तो बहुत जोड़ रखी उनके पीछे कि भी स्वामी जी ऐसा सिद्धि थी, ये सिद्धि थी, वो सिद्धि थी। सिद्धि स्थान खैरा गांव है, ये कुरुक्षेत्र के पास। कुरुक्षेत्र से हम यमुनानगर की तरफ जाते हैं, लाडवा की तरफ जाते हैं, एक मथाना गांव आता है 8-10 किलोमीटर दूर पे। मथाना गांव से खैरा गांव की तरफ, मथाना से खैरा को रोड जाता है, वहां से 5-6 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर के लगभग कुरुक्षेत्र से 15 किलोमीटर दूर ये लाडवा रोड पर वो आश्रम है। विश्वेश्वरानंद धाम बोलते हैं या ओम गुरु जी का आश्रम के नाम से बोलते हैं। तो सब जानते हैं, यज्ञ आदि भी किए, परिवारों पारिवारिक यज्ञ भी करते थे वो। तो यज्ञों के माध्यम से उन्होंने वहां पर प्रचार प्रसार किया है। तो ये उनका वो है। और जो सांबर है वो नमक के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर नमक बहुत बनता है। पहले अंग्रेजों की कंपनी भी वहां पर थी, और उससे पहले वहां 2 राजगद्दी थी। पृथ्वीराज चौहान का भी राज्य था, और का भी कर लेते थे, और ये बीकानेर का राजा भी ऐसा बताते हैं कि 2 गद्दी थी, 2, एक बड़ा बाजार है, एक छोटा बाजार है। तो वहां एक कार्यक्रम भी होता है, एक कार्यक्रम होता है होली के पर्व पर, वो वहां का बड़ा प्रसिद्ध है। पहले तो लठ भी मारते थे, आजकल लठ तो नहीं मारते, उसमें डड़े भी मारते थे, बड़ा प्रसिद्ध है। और वो एक व्यक्ति को बैल बना देते हैं, बैल बना देते हैं, मतलब बैल का वो खोल सा बना करके उसको पहना देते हैं। वो पूरे शहर में घूमेगा, पूरे शहर के लोग उसका मान सम्मान करेंगे, दान दक्षिणा देंगे, दूध आदि पिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, जो भी वो। तो वो थोड़ा थोड़ा वो पूरे शहर में घूमता है, और सदानुसार कोई 200, कोई 500, कोई 1000, 2000 जो उसको दक्षिणा भी देंगे। और वो पूरे बाजार में घूमेगा, और पूरे बाजार में घूमने के बाद एक स्थान है, बहुत भीड़ा सा स्थान है, और उस भीड़े से स्थान में से उसको गुजरना होता है। यदि उस भीड़े से स्थान से वो गुजर के यूं मुड़ के वापिस आ जाता है, तो बड़े बाजार वालों को, छोटे बाजार वालों को अपनी लड़की देनी पड़ेगी, ऐसी वहां परंपरा है। और वो इसीलिए क्या होता है कि वो उसको घूमने ही नहीं देते, वो घूमने नहीं देते, लठ मारते हैं, डड़े मारते हैं, मतलब खूब उत्पात मचा देते, वो उसको घूमने ही नहीं देते। आज तक तो वो घूम नहीं पाया। तो ऐसी वहां पर एक परंपरा, वो दही मनोरंजन का साधन है, खूब रंग रुंग मंगाते हैं, होली मनाते हैं। तो वहां पर एक ये भी परंपरा मैंने देखी, पहली बार, दूसरी बार में गया जब ये भी परंपरा देखी, क्योंकि वो जो है ना वो बहुत भारी होता है, बैल वाला वो जो बनाते हैं, वो प्लास्टिक का या मिट्टी का जैसा भी बनाते हैं, वो भारी हाँ होता है। अच्छा तगड़ा आदमी उसको लेकर के पूरे शहर में घूम सकता है, उसको घूमना भी बड़ा कठिन काम होता है। ये एक हास्यास्पद वहां की परंपरा है कि यदि वो छोटे बाजार वहां से पार कर गया तो दूसरे बाजार वालों को अपनी लड़की देनी पड़ेगी, उसकी शादी करनी पड़ेगी। और नमक के एशिया की दूसरे नंबर की शायद वो झील है,
काफी लंबी चौड़ी झील है। शाकुंभरी माता का वहां मंदिर है विशेष प्रसिद्ध जो है। तो कहने की तो बड़ी वो है, वो किंवदंती है, वो तो हम सत्य नहीं मानते कि वो जो पृथ्वीराज जब जा रहा था तो उन्होंने कहा कि तुम, किसी साधु ने कहा कि तुम पीछे फिर के मत देना, तो आपको चांदी ही चांदी मिलेगी इस झील में। और उसने पीछे फिर के देख लिया तो बोला है कि नमक बन गया। ऐसी एक किंवदंती है, वो तो असत्य है, झूठी है। तो ये बात है। तो ये थोड़ी सी बातें आप लोगों के सामने रखी। वहां के जो कार्यकर्ता हैं, आर्य समाज के कार्यकर्ता, वो भी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। उनके पिताजी ने वहां पर पहले नहीं था, उनके पिताजी ने जमीन खरीदी, 2 जगह जमीन ली। एक जगह उन्होंने 8-10 दुकान बनाई, 15-16 दुकानें हैं। और एक जगह आर्य समाज मंदिर बनाया कि इसमें तो कार्यक्रम चलता रहे, और जो ये दुकानें हैं इससे आर्य समाज का खर्चा पानी चलता है। जो भी शिविर लगते हैं, लगाएंगे, या जो भी काम हम करेंगे तो उससे चलता रहे। तो बाजार में आर्य समाज की 2 जगह वहां जमीन है, उसके माध्यम से उसका खर्चा पानी जो है चलता रहता है। और आर्य समाज में एक स्कूल भी चलता है, विद्यालय भी चलता है, उसमें 250-300 छात्र भी हैं। तो वो छात्र जो है हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, सब मतलब उनके संप्रदायों के लोग उसमें आते हैं, मतलब हैं जितने भी वो हैं। तो इस प्रकार से वहां गतिविधि, तो अब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने 2-4 गतिविधि वहां रखी ही। तो पहले तो वो यज्ञ करके चले जाते थे, कोई गतिविधि आर्य समाज की विशेष वहां पर चलाते नहीं थे। तो फिर मैंने नए साल पर वहां यज्ञ रखा, पहले 5-7 लोगों को बिठाया। फिर मैंने 101 जोड़ों का उनको टारगेट दिया कि भाई कम से कम 101 जोड़े जो यजमान होने चाहिए, और इस प्रकार से यज्ञ करेंगे। फिर 101, 110 इस प्रकार से यजमानों को तैयार करके वहां पर हर साल जो है वार्षिक उत्सव, जो वार्षिक यज्ञ जो है हम लोग वहां पर करवाते हैं, वो करते हैं, उनका सहयोग रहता है। फिर वो धीरे धीरे थोड़ा प्रचार हुआ, शहर के बीच में चौराहों पर भी मैंने कराया, कभी रोग निवारण यज्ञ कर दिया, कभी ये किया, कई जगह ऐसे कर करके थोड़ा लोगों को मैंने वहां पर उस यज्ञ के माध्यम से जोड़ने का जो है प्रयास किया। वार्षिक जो कार्यक्रम होता है उसमें 100-200 लोग वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। ये वहां की गतिविधि है। इति ओम सम। आप सब लोगों का मैं पुनः पुनः धन्यवाद करता हूं। इति ओम सम। स्वामी जी का भी धन्यवाद। स्वामी जी ने एक विशेष बात बताई कि अपना कोई आश्रम नहीं बनाएंगे। तो ये बात हमारे सांख्य दर्शन में भी बताया गया है 4थे अध्याय में, अनारम्भेऽपि परगृहे सुखी सर्पवत्। सांप जो है अपना घर नहीं बनाता है, वो दूसरों के बिल में जाकर रहता है। तो योगी साधु सन्यासी हो और फिर अपना घर बनाए, अपना आश्रम बनाए, तो फिर वही अपनत्व आ गया। तो स्वामी जी उससे मुक्त है और आगे भी रहेंगे। ये तो एक अलग बात है, व्यक्ति राग से युक्त होने पर हानिकारक है, ना हो तो कोई हानि नहीं है। बाकी दूसरी बात है, हमारा जो समय है, हमारे जो शक्ति है, और हमारे पास जो सीमित संबल है, धन है, साधन है, वो सब उसी में लग जाता है। हम ना कुछ अपना स्वाध्याय कर पाते, ना कुछ हम चिंतन कर पाते, ना ध्यान उपासना होता है। केवल भवन बनाना, उसी में सारा समय शक्ति खर्च हो जाता है। तो उससे अच्छा है, अभी भी आर्य समाज में अनेक भवन, संस्थाएं, भूमि विद्यमान है, जिसको संभालने के लिए कोई लोग नहीं है। तो स्वामी जी का ये निर्णय हम बहुत अच्छा मानते हैं और उनको प्रशंसा करते हैं। जीवन भर वो ऐसे ही परगृह में सुखी रहे, यही हमारी शुभकामना है। स्वामी जी की एक विशेषता है, विशेष करके जो व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता होता है, उसमें यदि 2 गुण हैं तो अच्छा कार्य कर सकता है। पहला गुण होता है निर्लोभता। यदि आपके अंदर लोभ आ गया, कुछ दक्षिणा मिल जाए, कुछ वस्तु मिल जाए, कुछ सामान मिल जाए, कुछ साधन मिल जाए, मेरा हो जाए कुछ, ऐसे यदि लोभ की भावना आ गई तो आप ज्यादा काम कर नहीं सकते, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा। एक बार भले पता ना चले, बार बार हमारी यदि ऐसी प्रवृत्ति रहेगी, लोग पसंद नहीं करते। एक तो स्वामी जी के अंदर लोभ की भावना
हमने देखी नहीं कभी। दूसरी बात होता है अभिमान। यदि आप मैं बड़ा हूं, मुझे ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मैं ही माइक में बोलूं, मेरे को सबसे अधिक सम्मान मिले, ऐसी यदि भावना है तो आप विशेष कार्य समाज में नहीं कर पाएंगे। तो स्वामी जी में ये दोनों बातें नहीं है, लोभ भी नहीं है और मिथ्या अभिमान भी नहीं है, बहुत ही सहज जीवन जीते हैं। मुझे तो ऐसे ही लगा जैसे अंदर है वैसे ही बाहर वो प्रकट करते हैं। उनके जीवन सादगी पूर्ण रहा है, हमेशा सौहार्द की भावना रखते हैं और ये पक्के सन्यासी है फिर भी बहुत अच्छे दूसरों को सम्मान पूर्वक बात करते हैं, दूसरों के मान सम्मान का ध्यान रखते हैं, दूसरों के मन को कष्ट न हो इसके प्रति ध्यान रखते हैं। तो इनका जीवन में बहुत अच्छा रहा। व्यवहार में साधु वही होता है जो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। दूसरों को प्रेरणा देना, दूसरों को गलती बताना अलग चीज है और लड़ाई झगड़ा करना एक अलग चीज है। तो लंबे काल से इनके साथ हम रहे, कभी भी न हमारे साथ न और किसी के साथ तू मैं करने का हमने कभी देखा नहीं। जो भी है बहुत सरल भाव से अपने बात को रखते हैं। प्रवचन में भी आपने सुना कोई ऐसे शास्त्रीय व्याख्या नहीं, कोई ऐसे नहीं, जीवन के अनुभव को मुख्य रूप में जैसे अंदर है वैसे, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे के ऊपर प्रभाव डालना, ये सब बातें इनके अंदर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। विद्या के क्षेत्र में जैसे उन्होंने स्वाध्याय क्या है, तो कोई ब्रह्मचारी यहाँ, जैसे मैं दर्शन योग महाविद्यालय में पढ़ता था तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी कोई भी ब्रह्मचारी आता था पहले कहते थे कि भाई व्याकरण पढ़ो, व्याकरण पढ़ने के बाद दर्शन पढ़ना। तो विशेष करके जो कम उम्र के आते हैं उनको तो यही कहते हैं कि भाई पहले व्याकरण पढ़ो। कोई लेकिन बहुत बड़ी उम्र के 25 से अधिक हो गया, 30-35 ऐसे उम्र में आ जाए तो कहते जी हमारे व्याकरण में रुचि नहीं है, हम पढ़ना नहीं चाहते, दर्शन पढ़ना चाहते। तो फिर उसको अनुमति देते थे चलो सामान्य संस्कृत पढ़कर फिर दर्शन शास्त्र पढ़ना। और बीच में जैसे ही दर्शन पढ़ते फिर मन में लोभ होता है कि व्याकरण पढ़ने से तो बहुत लाभ होगा। यहाँ तो चलो दोनों चलती है, हमारे व्याकरण की परंपरा भी है, दर्शन की है, लेकिन उस समय व्याकरण नहीं चलता था। तो जैसे ही व्यक्ति दर्शन आरंभ करता है और जिज्ञासु होगा तो उसको लगेगा व्याकरण पढ़ने से बहुत लाभ होगा, तो फिर वो व्याकरण पढ़ने की इच्छा प्रकट करता है। फिर आचार्य जी कहते थे पहले आपको बताया गया, आप माने नहीं, अब फिर आप बीच में छोड़ना चाहते हैं, ये ठीक नहीं। कहने का उद्देश्य है शास्त्रों को पढ़ना ऐसे है जैसे किसी यंत्र के एक एक ऊर्जा को बिल्कुल जान लेना। व्याकरण पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, उहापो, चिंतन, मनन, शब्द का अर्थ, ये सब विशेष रूप से आपको परिज्ञान होता है। दूसरा है कि भाई गाड़ी में कितने पुर्जा है, कैसे काम करते हैं, उसको जानने की आवश्यकता नहीं, गाड़ी चलाना हमको आ जाए। तो इतने में भी जो व्यक्ति उतने में संतोष करना चाहते हैं वो भी है विधा। तो गाड़ी कैसे बनी है और गाड़ी के कौन सी पुर्जा क्या काम करती है ये भले ना जाने, गाड़ी चलना आ जाए तो भी हमारा जीवन गाड़ी ठीक से चल पड़ती है। तो स्वामी जी को तो गाड़ी चलाना आ गया है, हम ऐसे मानते हैं। विद्या के क्षेत्र में उन्होंने स्वाध्याय किया है, अच्छा स्वाध्याय किया है, परीक्षा में भी बहुत परीक्षाएं भी दी है, अजमेर में भी दी है परीक्षा। तो ये इनकी जीवन यात्रा भी ठीक हो और प्रचार की यात्रा भी ठीक हो। हम सबकी ओर से, आचार्य जी की ओर से, आश्रम की ओर से हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और उन्होंने एक बात कही है, यहाँ से प्रस्थान करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी फिर नहीं आऊंगा, जब भी अवकाश मिले, इच्छा हुई, सुविधा हो तो मैं यहाँ आ जाया करूंगा। अपने ही वो कह रहे थे मातृ संस्था जैसे मुझे अनुभव होती है, तो मैं कभी भी यहाँ आ सकता हूँ। आप जब भी आए आपका स्वागत है, आपका पुनः धन्यवाद करते हैं। ओ शांति शांति